अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे आप लोगों को। बड़ा खुशी का माहौल है आज और बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी बात है। जिस लिए ये महफिल सजाई गई है वो इज्तिमाई निकाह का ये प्रोग्राम किया जा रहा है हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी को, और एक बड़ा कदम उठाया इस सोसाइटी ने। बड़ी खुशी की बात है, अक्सर मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए अक्सर इस तरह का मैं पैगाम दिया करता हूं कि इस तरह की तंजीमें, तहरीकें होनी चाहिए। कई मर्तबा इस बात को मैं कह चुका और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला इस बात का कि फरीदापुर में हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी नाम की कोई तंजीम चल रही है। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, हौसला अल्लाह पाक ऐसे ही इसी तरह नौजवानों को हौसला अता फरमाए। 5 बच्चियों के निकाह करने की तैयारी की है इन्होंने। वो बच्चियां किसी के बाप नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, गरीबी की वजह से तो किसी के बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के कमाने वाले नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर यह है कि जिन लोगों के ये निकाह करवा रहे हैं, जिन लोगों के निकाह के दहेज के थोड़े चंद सामान, जरूरत का सामान जो इन्होंने जो ये दे रहे हैं, तो ये कोई नहीं जानता ये किस बच्ची के घर जा रहा है। उसको नहीं दिखाया गया यहां पर ला करके, उसको नहीं रुसवा किया गया। इस बात से मैं बहुत मुतासिर हूं। है नहीं अच्छा, नहीं पता किसका हो सकता है। यहां वो बंदा बैठा हो लेकिन जानता कोई नहीं है ये इसकी बहन के लिए ये दिया जा रहा है। लेकिन ये जो यहां पर दिखाया जा रहा है, दिखा करके दिया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी है सोसाइटी की। जी अच्छा, बहुत बड़ा कदम है, ये कदम रुकने नहीं चाहिए। इस सोसाइटी के इनको मजबूत बनाइए आप। अफसोस होता है इस चीज को देख करके कि ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों को मुआशरे में सपोर्ट किया जाता है जो प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? मेरी तरफ देखें जरा। ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है। इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, फरीदापुर की बात नहीं कर रहा, बरेली की बात नहीं कर रहा हूं। जरा गौर करें, मेरी बात पर ध्यान दें। ऐसे लोगों को जो इतना बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, जी या दीन का काम है, निकाह सुन्नत है, निकाह इबादत है। क्यों है इबादत? क्योंकि निकाह के बाद इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती हमारी ये भोली भाली आवाम। ये देखती है किसके आगे 2 गाड़ी चल रही है, किसके पीछे 2 गाड़ी चल रही है। वो पैसा कहां से आया? जिसके साथ प्रोटोकॉल, जो 2-2 हजार के 2-2 बाउंसर लेके साथ में चलता है, उसके पीछे भाग रहे, उसको सपोर्ट कर रहे। किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, दिमाग दिया, सोचने समझने की क्षमता दी है। समझे मेरी बात? कहीं पर अगर उनको बुलवाया जाता है तो वो पहले 40,000 रुपए लेते हैं, फिर आगे भैया हम यहां पे। लेकिन ये लड़के वाकई मुझसे जितना होता है मैं इनको सपोर्ट, मैं इनका भाई हूं, मैं इनके साथ में खड़ा हुआ हूं। भाई पूरा जहन इधर का उधर चला जाता है। बात कहां हो रही थी मैं खुद ही भूल जाऊंगा। समझने की जरूरत है किसको सपोर्ट करना है, किस नेता को चुनना है, किसको चुनना है हमें। चाहे वो कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो कोई एक आम आदमी हो, उसको चुनना है, उसको सपोर्ट करना है जो हमारे लिए हक की आवाज उठाता है, हमारे दर्द को समझता है, हमारे आंसुओं को पोंछने का काम करता है।
बैठा ले। निकाह क्या चीज है? निकाह अभी बताया ना, निकाह वो इबादत है जिसको करने के बाद इंसान का आधा ईमान मुकम्मल होता है। उस हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं कि निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह को आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है? सुन रहे हैं आप हजरात? क्या हो रहा है? उल्टा कर दिया। निकाह को शादी बना दिया, शादी गुनाहों का मुजस्समा। शादी का मजहब इस्लाम में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। शादी बना दिया। शादी हुजूर ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, कोई खर्चा नहीं है निकाह में, लेकिन शादी का नाम दे दिया गया गुनाहों का मुजस्समा। शादी को महंगा कर दिया गया, जिना को आसान कर दिया, सस्ता कर दिया। इसलिए निकाह को आसान करो। और एक हदीस से पाक आका की, मैं तो आका का गुलाम हूं, आका की बात करूंगा, फिर अपनी बात करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अली 3 बातों का खास ख्याल रखना। कौन सी 3 बातें? एक, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज में ताखीर ना करो, फौरन नमाज अदा करो। मेरे आका ने फरमाया, अली जब जनाजा तैयार हो जाए तो फौरन दफन कर दो, ताखीर ना करो। और तीसरा मेरे आका ने फरमाया, अली जब बच्चा बालिग हो जाए, शादी के लायक हो जाए तो मुनासिब रिश्ता देख करके उसका निकाह कर दो। लेकिन इसलिए कि पक्कारी, जिनाकारी ये सब इसीलिए होती है कि शादी का वक्त हो गया लेकिन होश नहीं है। शादी अभी हो जाएगी, अभी क्या हुआ, अभी तो हो जाएगी, अभी पैरों पर खड़ा का हुआ है बच्चा। उसको मालूम नहीं है कि ये शादी, निकाह एक ऐसी जिम्मेदारी है, जब इस निकाह ये हो जाता है तो इंसान खुराफातों से दूर हो जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों में लग जाता है। और यही वजह है कि वो खुराफातों में लगा रहता है। जब शादी हो जाती है, जब निकाह उसका हो जाता है तो अपनी जिम्मेदारी उसको पकड़ लेता है। उल्टी सीधी सट्टे, जुआ, ये सब ये वाहियात बातें, खुराफातों में उसका ध्यान नहीं जाता, फिर वो अपनी जिम्मेदारी में लग जाता है। इसलिए निकाह को आसान करो और जल्दी निकाह करो। बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन वक्त की किल्लत है। जितनी बातें मैंने कही हैं, इन बातों पर अमल करें, गरीबों का खास ख्याल रखें और इसी तरह की तंजीमें, तहरीकें बनाएं। हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट करें। सोशल मीडिया के जरिए भी आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर चंद लोग हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर मुझे सुना जा रहा है, शायद उम्मीद है हो सकता है लाखों लोगों तक मेरा यह पैगाम जाए। पूरा काम करूंगा जिस काम के लिए आया हूं मैं। ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये जेन्युइन बहुत अच्छी एक तंजीम है। इसको आप लोग सपोर्ट करें और किस तरह से सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट करें। फॉलो करके भी सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इनको फॉलो करें और इनके जिस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं करें। इसमें हिस्सा लें, आप अपने ताउन से भी हिस्सा लिया करें। अच्छा काम कर रही है और ये कदम इनके रुकने नहीं चाहिए। इस बार इन्होंने, इससे पहले इन्होंने 5 बच्चियों का निकाह का इंतजाम किया था, 5 आज है और इंशाअल्लाह आने वाली 12 रबीउल अव्वल को ये 12 निकाह करवाएंगे माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। लिहाजा हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां से भी आप लोग आए, आपने शिरकत की यहाँ पर। अरे वाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी की खबर।
अगले महीने से ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी एक कोचिंग सेंटर खोल रही है और एक फ्री एजुकेशन, माशाल्लाह, और एक सिलाई सेंटर। अच्छा, बताओ भाई। हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी जो कि 1-2 महीने में फ्री कोचिंग सेंटर खोलेगी, जिसमें 1st to 8 यानी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के बच्चे को कोचिंग दी जाएगी। उन्हें कॉपी पेंसिल पेन भी प्रोवाइड किया जाएगा। हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी ऐलान कर रही है फिर से कि आने वाले 1 या 2 मंथ में 1st to 8 फ्री कोचिंग खोली जाएगी, जिसमें फरीदापुर शिकारपुर के बच्चे पढ़ेंगे और जो टीचर होगी वो वेल ट्रेंड होगी। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और 12वीं शरीफ में 12 निकाह का इंतजाम होगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए। लिहाजा अपनी बात को भी मैं खत्म कर रहा हूं और काफी वक्त हो गया है। मेरे बाद मैं चाहूंगा हमारे सलमान भाई को दावत दी जाए और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।